हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फिर से एक बार इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ रिसर्च सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। आज बात करने वाले हैं हायर मैथमेटिक्स में। यदि आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या आईआईटी जैम जैसी परीक्षाओं का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जिसमें हायर मैथमेटिक्स आपसे क्या किया जाता है, पूछा जाता है। तो यदि आप उस चीज़ की यदि आप क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जिसमें हायर मैथमेटिक्स क्या किया जाता है, पूछा जाता है, तो मेरा वीडियो आपके लिए क्या होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो मैं यहाँ से क्या आज का पहला यहाँ से क्या और पहला वीडियो आपके लिए हायर मैथमेटिक्स के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो आप इसे क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे और इसमें क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस पर अपना सपोर्ट बनाएंगे। तो आज यहाँ से टॉपिक मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैसे यूज करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, उसमें ऑपरेटर क्या होता है, तो उस पर पूरा बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से छोटी सी बात मैं आपसे क्या एक छोटा सा डिफिनेशन लिख लिया हूँ, फिर यहाँ से क्या करते हैं, इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ध्यान से, ये लिखा गया है f of t is defined for t is greater than 0. The Laplace transformation of f of t is a function of new variable s given by a. तो ये जो न्यू वेरिएबल लिखा गया यस, इसके प्लेस पर तुम यस भी यूज कर सकते हो, यक्स भी यूज कर सकते हो, टी बी डब्ल्यू कुछ भी आप क्या कर सकते हो, यस के प्लेस पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला यहाँ से। तो एक है यहाँ से, इसे डिनोट करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी, इसे पढ़ते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी या एफ ऑफ यस, एक क्या एफ बार यस, या तो लाप्लास एफ ऑफ टी और यस इज इक्वल टू 0 से इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी और डी टी। तो इसमें देखो कोई यूज कहीं कहीं यूज क्या होता है, बुकों में यस का यूज होता है, कहीं कहीं यक्स का यूज होता है, तो अब उससे टेंशन मत लेना। यदि तुम क्या कर देते हो यहाँ से 0 से इन्फानाइट, यदि यक्स टी और क्या एफ ऑफ टी लिख देते हो तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ कितना आ जाएगा, यक्स हो जाएगा। बस जहाँ पर सॉरी ये क्या यहाँ से टी और यहाँ से क्या एफ ऑफ कितना आ जाएगा, जहाँ पर यक्स लिख रहे हो यस वहाँ पर क्या आ जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो उससे कोई भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, तब उससे टेंशन मत लेना। इस यस के प्लेस पर क्या है, यक्स भी यूज कर सकते हो, डब्ल्यू भी यूज कर सकते हो, जो मन करेगा सो यूज कर सकते हो, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ से। तो देखिए ध्यान से, ये हम लोग का क्या होता है यहाँ से, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यही होता है यहाँ से कि कोई फंक्शन आपको दिया गया है, तो इसे देखे ध्यान से 0 से इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी और एफ ऑफ टी और क्या यहाँ से डी टी इक्वल टू क्या, एक किसी से भी आप क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो। तो सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला है आपका ए यूज होता है और ए फर्स्ट नोटेशन और ए दूसरा नोटेशन। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में ये दो नोटेशन आपके लिए क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर क्या होते हैं, यूज होते हैं यहाँ से। तो देखिए यहाँ से 0 से इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी और क्या लिखा गया है, डी टी लिखा गया है यहाँ से। और यहाँ पर यल जो होता है, जहाँ पर ए क्या होता है, यल ए क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर होता है यहाँ से। ए क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर होता है, जो यल लगाया जाता है। जैसे क्या होता है, पहचान होता है ना, इंटीग्रेशन की पहचान क्या होती है, यहाँ से ये साइन लगा दिया जाता है। तो इसी प्रकार लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान क्या है, क्या यूज किया जाता है, यल का यूज किया जाता है यहाँ से। अब देखिए ध्यान से, जैसे छोटे छोटे क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज मैं आपसे करवाता हूँ। जैसे आपसे क्या मैं ये पूछ लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्या 1, देखो क्वेश्चन लगाना आपके लिए खूब आसानी से आ जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 पूछेंगे तो फंक्शन के प्लेस पर क्या लिख लिए, यहाँ से 1 लिख लिए, तो बोले एक कितना आ जाएगा, 0 से इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी, इस फंक्शन के प्लेस पर क्या यूज कर लिए 1 और एक कितना आ गया यहाँ से डी टी हो जाएगा। तो मैं पूछता हूँ 0 से क्या इन्फानाइट ई की पावर माइनस एस टी और क्या बच जाएगा, डी टी हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन ई की पावर क्या ए और यक्स डी एक्स होता है, तो ई की पावर ए एक्स अपान में क्या होता है, ए प्लस सी होता है। तो इसका बोलो यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, -1 अपान यस ई की पावर माइनस एस टी हो जाएगा। और लिमिट क्या आ जाएगा, 0 से इन्फानाइट, इसमें बोलो -1 अपान यस हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो ए कितना आएगा, ई की पावर इन्फानाइट रखेंगे टी के प्लेस पर, तो
तो ए कितना आ जाएगा माइनस इन्फानाइट माइनस लोअर लिमिट क्या आ जाएगा माइनस 0। तो ए की पावर माइनस इन्फानाइट, दो बातें ध्यान रखना, e की पावर इन्फानाइट का वैल्यू क्या होता है इन्फानाइट, लेकिन e की पावर माइनस इन्फानाइट का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस 1, तो बोलो फाइनली कितना आ जाएगा 1/s आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या कि आपके पास लाप्लास 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है 1 कितना होता है s होता है। इसी प्रकार यहाँ से क्या t का वैल्यू पूछेंगे, t स्क्वायर का वैल्यू पूछेंगे, तो सेम आप क्या करेंगे इसी प्रकार क्या करेंगे निकालेंगे। जैसे मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ से दूसरी बात लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t का वैल्यू, तो बोले जैसे क्या फंक्शन के प्लेस पे क्या t यूज कर लिए, तो ये 0 से कितना आ जाएगा इन्फानाइट e की पावर माइनस st और कितना आएगा t और कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब इसमें देखो यूज करेंगे तो क्या दो फंक्शन बन गए, एक t e की पावर माइनस st, ये t और क्या e की पावर माइनस st, तो दो फंक्शन का यहाँ से क्या कैसे अप्लाई करते हैं इंटीग्रेशन वो पता होना चाहिए। ये फर्स्ट फंक्शन और इसे क्या मान लेते हैं सेकेंड फंक्शन, तो क्या होता है फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो माइनस st अपान में कितना आएगा माइनस s हो जाएगा, लिमिट कितना 0 से इन्फानाइट माइनस, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस आएगा, ए कितना आएगा प्लस, ए 0 से इन्फानाइट e की पावर माइनस st और ये 1/s और ये कितना आ जाएगा dt हो जाएगा। इसमें रखेंगे इन्फानाइट तो पूरा इन्फानाइट हो जाएगा, 0 रखेंगे तब भी 0, मतलब पूरा कहानी खत्म। ए कितना बचेगा 1/s, इसका करेंगे तो फिर से माइनस 1/s आगे चला आएगा, e की पावर माइनस st 0 से क्या आ जाएगा इन्फानाइट हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/s स्क्वायर। इसमें रखेंगे तो वही कहानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए कितना आएगा 0 माइनस कितना आ जाएगा 1, तो फाइनली आंसर कितना 1 कितना आ जाएगा s स्क्वायर आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ से क्या दो बातें कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 का जो वैल्यू होता है 1 कितना होता है s, दूसरा यहाँ से बताया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ से t का वैल्यू, तो ए बोलो कितना आ गया 1/a कितना आ जाएगा s स्क्वायर। असल में एक छोटी सी बात पूछ लूँगा, अब पूरी बात यहाँ से क्या कर जाएंगे अच्छे से समझ जाएंगे। ये जैसे लिखा गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए 1 का वैल्यू, इसे हम लोग इस तरह भी लिखना चाहें तो t की पावर क्या लिख सकते हैं 0 भी लिख सकते हैं, यहाँ से t की पावर क्या लिख देना है यहाँ से 0 लिख देना है यहाँ से। तो ये देखो t की पावर 0 तो ऊपर वैल्यू कितना है यहाँ से 1, तो अब तुम देखना यहाँ से ए फैक्टोरियल है क्या 0 अपान में s की पावर कितना लिख गया 1, एक उससे बढ़ा दिया गया, तो फैक्टोरियल 0 का वैल्यू कितना आता है 1 अपान में कितना आ जाएगा s हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ से क्या यल ए टी पूछे तो बोलो यहाँ से इसका पावर क्या 1 है, तो ये देखो जितना पावर होता है उसे ले लेते हैं, तो ये बोलो कितना आएगा फैक्टोरियल कितना आएगा 1 हो जाएगा, और अफान में बोलो कितना 1 बढ़ा देते हैं, ऊपर 0 तो नीचे 1, देखो s स्क्वायर, तो ये क्या s स्क्वायर, तो 1 कितना आ जाएगा s स्क्वायर। अभी आपसे मैं ये पूछता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t स्क्वायर बता दो, तो ये बोलो कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 2 अफान में 1 बढ़ा दें कितना आएगा 3 हो जाएगा, तो बोलो कितना आएगा 2 अफान में कितना आएगा s और कितना से 3 हो जाएगा। सही है। इसी का लिखने का एक तरीका होता है फंक्शन में, ये तो फैक्टोरियल में लिख दिए हम लोग, कभी कभी आप यहाँ से क्या इसी प्रकार एक आका और पूछता हूँ, जैसे ये क्या लिखा गया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर 4, तो बोलो एक कितना आ जाएगा फैक्टोरियल 4 अफान में कितना आ जाएगा s की पावर 1 बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू क्या आ जाएगा 1, ये फैक्टोरियल 4 का मतलब क्या घटते क्रम में 1 तक मल्टीप्लाई, अफान में s की पावर कितना आ जाएगा 5, 4 3 12 दूना कितना आएगा 24 बटे कितना आएगा s की पावर 5 हो जाएगा। सही है कि ये फाइनली यदि आपसे पूछता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर n का वैल्यू, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसका वैल्यू कितना आएगा फैक्टोरियल n अफान में s की पावर कितना आएगा n+1 हो जाएगा। या इसी को लिखने का दूसरा जो तरीका होता है गामा फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं, गामा फंक्शन में मतलब क्या है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर n इज इक्वल टू
गामा फंक्शन n+1 अफान में कितना होता है s की पावर कितना n+1 जितना होता है एक बढ़ाकर, और इसी को लिखने का तरीका क्या होता है फैक्टोरियल n होता है। यहाँ से बात क्लियर है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहला चीज में आपसे अप्लाई करना सिखाया कि इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं और उस पर क्या करते हैं इक्वेशन अप्लाई करते हैं। बात क्लियर है। आगे देखे ध्यान से। तो अब यहाँ से क्या इसे आप यहाँ से क्या नोट कर ले थोड़ा सा, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे एक पर बात मैं किया यहाँ से कि ये क्या है, यहाँ से यदि आपके पास क्या है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 है तो इसका वैल्यू कितना आता है 1 कितना आता है यस होता है। दूसरी बात यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर n पूछा तो ये कितना गामा फंक्शन इसे बोलते हैं गामा n+1 अफान में कितना n+1, और यहाँ से या तो इसी को लिखना चाहे तो n फैक्टोरियल अफान में कितना n+1 सही है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की ये चीज जरूर ध्यान रखना कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू कितना यहाँ से 0 से इन्फानाइट e की पावर -st और क्या एफ ऑफ टी और dt। इसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं एफ ऑफ एस से भी डिनोट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये देखो 1 का वैल्यू और ये n का वैल्यू निकल गया, यहाँ तक सही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, सेम कहानी यहाँ से क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर 80 का वैल्यू पूछ लेता हूँ। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर 80 का वैल्यू तो तुम निकालो यहाँ से। तो इसका देखो निकालेंगे हम लोग तो ये क्या बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए लाप्लास एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए कितना होता है 0 से इन्फानाइट और ये कितना e की पावर -st और एफ ऑफ टी और ये कितना यहाँ से dt। तो देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसके प्लेस पर क्या निकालना है e की पावर 80, तो बोलो 0 से इन्फानाइट e की पावर -st, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा e की पावर 80 हो जाएगा। तो e की पावर क्या 80 और कितना आ जाएगा यहाँ से dt हो जाएगा। तो देखना ध्यान से 0 से इन्फानाइट जब बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो e की पावर -st प्लस एक कितना आ जाएगा 80 और कितना आ जाएगा यहाँ से dt हो जाएगा। एक लाइन करना चाहे आप तो एक क्या कर सकते हैं 0 से इन्फानाइट, दोनों में से देखो क्या t तो कॉमन हो जाएगा, उसके साथ साथ माइनस देखना e की पावर माइनस ए क्या यस माइनस ए और क्या t और कितना यहाँ से dt। देखो माइनस को भी कॉमन कर लिए t को भी कॉमन कर लिए यहाँ से। तो बोलो अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो बोलो क्या आ जाएगा e की पावर -s -at और जो t के कोफिशिएंट है वो कहाँ चला जाएगा नीचे, तो s -a और बोलो क्या हो जाएगा यहाँ से 0 से इन्फानाइट हो जाएगा, सही है। तो आप बोलो यहाँ से जब a हो जाएगा तो a कितना बचेगा यहाँ से, तो यहाँ से बोलो कितना 1/s -a तो क्या आगे चला जाएगा। इसमें बोलो क्या रखेंगे तो e की पावर -इन्फानाइट माइनस एक कितना आ जाएगा 0 हो जाएगा, a तो 0 हो जाएगा, a कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो बोलो यहाँ से क्या एक चीज इसमें छूट गया a माइनस आएगा ना पूरा, तो a कितना यहाँ से माइनस, तो -1 कितना आएगा यस -a हो जाएगा, a तो 0 हो जाएगा, a 1 हो जाएगा तो 0 -1 अर्थात माइनस माइनस क्या प्लस, तो a कितना बचेगा 1/s -a बचेगा। यहाँ से बात क्लियर हो रही है। कहीं पर भी डाउट होगा अब कमेंट करके क्या करेंगे जरूर पूछेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं यहाँ से। तो इसका जो वैल्यू आ गया a कितना आ गया 1/s कितना आ गया a आ गया। इसी प्रकार यहाँ से सिमिलरली मैं इसमें बात करूंगा कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर -80 की बात करूंगा तो बोलो 1/, प्लस है तो माइनस आता है, यदि माइनस है तो एक कितना आ जाएगा यस प्लस ए हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करते हैं यहाँ से। तो ये सब रिजल्ट निकल जाते हैं, वरना इतना काम कर कर आप क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो। मान लो एग्जाम में ये सब रिजल्ट नहीं याद आते हैं तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर कर आप क्या कर सकते हो क्वेश्चन लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये हम लोग का क्या निकल गया ए वैल्यू निकल गया। जैसे अभी छोटा सा एग्जांपल इस पर लिखते हैं कि ए क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन
ई की पावर क्या लिखा गया 3t लिखा गया है, तो बोलो कितना आएगा 1/s माइनस ए के प्लेस पर क्या लिखा गया 3, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा s माइनस 3 हो जाएगा। किसी को डाउट है, कोई भी डाउट होगा आप क्या करेंगे कमेंट करके जरूर पूछेंगे। अभी आपसे मैं क्या एक आध एग्जाम्पल और लगा लेता हूँ कि एक है यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस 2t, तो इसका वैल्यू बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 1/, माइनस है तो क्या आएगा प्लस आएगा, तो ये बोलो कितना आ जाएगा यस प्लस कितना आ जाएगा ए हो जाएगा यहाँ से। सही है, तो अब इसे नोट करें, साइन वाले पर भी बात करते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ से ए तो हम लोग का क्या यहाँ से 3-4 अपना यहाँ से क्या रिजल्ट निकाल लिए। इसका यूज देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में क्या ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या करेंगे आप प्रैक्टिस करेंगे, तो जैसे इंटीग्रेशन के सब रिजल्ट निकलते हैं स्टैंडर्ड रिजल्ट, अब उसे क्या कर लेते हो ध्यान रख लेते हो। तो सिमिलरली यहाँ से क्या रिजल्टों का ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से क्या करेंगे आप बातें ध्यान रखेंगे। तो देखो मैं आपसे क्या क्या बात कर लिया यहाँ से कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वर्ग का वैल्यू 1/a कितना है यहाँ से यस। दूसरी बात यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t की पावर n, तो एक गामा n+1 अफान में कितना है यस की पावर n+1, या इसी को क्या लिखते हैं फैक्टोरियल n अफान यस की पावर कितना है n+1। अगली बात यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर at, तो e की पावर at का क्या बताया 1/s माइनस कितना होता है a होता है। अगला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर माइनस at, तो इसका वैल्यू 1/s प्लस कितना होता है यहाँ से a होता है। तो ये हम लोग के पास यहाँ से 4 रिजल्ट निकल गए। आगे हम लोग क्या करते हैं साइन कास वाले पर भी बात करते हैं यहाँ से। तो साइन कास में पहला यहाँ से हम लोग बात करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन। कौन से फंक्शन हाइपरबोलिक फंक्शन। यदि आप नहीं पढ़े हैं तो मैं वो वीडियो अपलोड करूंगा, हाइपरबोलिक फंक्शन आप क्या करेंगे अच्छे से पढ़ लेंगे। ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है, दो बात ध्यान रखना कि हाइपरबोलिक इसे पढ़ते हैं, देखो हाइपरबोलिक ए एच लग जाता है तो हाइपरबोलिक फंक्शन इसे पढ़ा जाता है। इसे पढ़ते हैं यहाँ से हाइपरबोलिक ऑफ एटी। तो हाइपरबोलिक फंक्शन एटी यदि आपसे पूछा जाएगा तो ये क्या होता है यहाँ से रिजल्ट e की पावर एटी माइनस e की पावर माइनस एटी अफान में कितना होता है यहाँ से 2 होता है। सही है, ये रिजल्ट होता है। अब यहाँ से क्या दूसरा जो होता है ए कितना यहाँ से हाइपरबोलिक cos एटी, तो इसका कितना होता है e की पावर एटी प्लस e की पावर माइनस एटी अफान में कितना यहाँ से 2। तो ये क्या हाइपरबोलिक फंक्शन के दो रिजल्ट ध्यान रखोगे। इसी प्रकार tan वाले का पूछा जाएगा तो अब इसमें डिवाइड लगा लोगे तो tan का निकल जाएगा, काट का निकल जाएगा, सेक का निकल जाएगा, कोसेक का निकल जाएगा। तो हाइपरबोलिक फंक्शन का रिजल्ट ध्यान रखना, तब इस पर हम लोग क्या कर पाएंगे यहाँ से इस पर अपना लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर पाएंगे। यहाँ से तो क्या होते हैं इसके रिजल्ट होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के यहाँ से। अब इस हाइपरबोलिक फंक्शन में हम लोग क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लेते हैं। तो देखिए ध्यान से ए क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन हाइपरबोलिक एटी, ए क्या इसका मैं पूछूंगा यहाँ से तो बोलो ये क्या बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए कितना यहाँ से हाइपरबोलिक साइन ए कितना यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ए कितना होता है 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस टी और क्या एफ ऑफ टी और कितना होता है यहाँ से डी टी होता है। तो बोले इसमें क्या हम लोग यहाँ से हाइपरबोलिक साइन एटी, तो हाइपरबोलिक साइन एटी की बात करेंगे तो बोलो 0 से इन्फाइनाइट हो जाएगा e की पावर माइनस एस टी, इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा ये हाइपरबोलिक फंक्शन। तो एक कितना यहाँ से साइन हाइपरबोलिक साइन एटी और एक कितना आ गया यहाँ से डी टी हो जाएगा। तो बोलना ध्यान से 0 से इन्फाइनाइट e की पावर माइनस एस टी हाइपरबोलिक फंक्शन। तो हाइपरबोलिक फंक्शन अभी बताए थे e की पावर कितना यहाँ से 80 माइनस e की पावर माइनस 80 अफान में कितना 2 और कितना आ जाएगा यहाँ से dt हो जाएगा। तो बोलो ये 1/2 तो आगे चला आएगा। इसमें देखो ध्यान से दोनों में क्या कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा ध्यान से देखना 0 से इन्फाइनाइट e की पावर बेस इक्वल होता है तो पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा।
तो इसमें से भी माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं, तो यस माइनस ए और कितना आ जाएगा टी हो जाएगा, और क्या माइनस, इसमें देखो सेम कहानी, माइनस यदि कॉमन कर लेंगे तो एक कितना माइनस यस प्लस ए और बाहर कितना बचेगा टी बचेगा, और एक कितना आ जाएगा यहाँ से डी और टी, ये पूरा ब्रैकेट बना लेना, डी और कितना यहाँ से टी हो जाएगा। तो बोले एक कितना आएगा 1/, कितना आएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टी फंक्शन ए कांस्टेंट पूरा, तो बोलो क्या नीचे कितना आ जाएगा यहाँ से ई की पावर माइनस यस माइनस ए और क्या टी हो जाएगा, अफान में माइनस एस माइनस कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। लिमिट इसमें क्या दिया गया है 0 से क्या इनफाइनाइट माइनस, इसमें बोलो ध्यान से ए कितना ई की पावर माइनस एस प्लस ए टी, अफान में कितना आ जाएगा माइनस यस प्लस ए हो जाएगा, और लिमिट 0 से कितना आ जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब लिमिट अप्लाई कर दो, तो लिमिट अप्लाई कर देंगे तो एक कितना हो जाएगा 1/, कितना यहाँ से 2 हो जाएगा। इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो बोलो कितना है, ये तो कांस्टेंट है आगे चला आएगा, इसमें अपर लिमिट रखेंगे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट रखेंगे 1 आएगा, तो एक कितना -1, तो एक कितना का प्लस 1/, कितना बचेगा एस माइनस ए। इसमें भी काम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ए बोलो 0 माइनस, तो ये फिर से हम लोग के पास जो आ जाएगा एक कितना -1/, कितना आएगा यस प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से ए हो जाएगा। सही है, सॉल्व कर लेना उसी तरह होगा। ए 1/2, इसमें बोले एलसीएम कितना आ जाएगा एस माइनस ए, और एक कितना आ जाएगा यस प्लस कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। तो बोले इसका डिवाइड एक कितना आ जाएगा यस प्लस ए, और माइनस एक कितना यस माइनस कितना आ जाएगा ए हो जाएगा। तो बोलना ध्यान से 1/, कितना यहाँ से 2 हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई तो यस तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, ए और एक कितना आ गया यहाँ से 2a, अफान में कितना आ जाएगा ए, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो यस स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ए अफान यस स्क्वायर माइनस कितना बचेगा ए स्क्वायर बचेगा यहाँ से। तो ये हम लोग का क्या निकल गया हाइपरबोलिक साइन एक्स। तो इसका मैं यहाँ से क्या प्रूफ भी करवा दिया। तो ये प्रूफ क्या आपके एग्जाम में सेमेस्टर वाइज में आपसे क्या कहते हैं, इसका प्रूफ पूछे जाते हैं यहाँ से। तो इस तरीके से हम लोग हाइपरबोलिक साइन एक्स क्या करते हैं यूज करते हैं यहाँ से। तो अब इसे क्या इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, कास वाले कभी यूज कर कर अब उसका वैल्यू क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो मैं दोनों रिजल्ट लिखकर आपसे क्वेश्चन अप्लाई करवाता हूँ। ये दोनों रिजल्ट क्या, ये पहला ये क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक साइन 80, तो इसका वैल्यू कितना निकल गया है ए अफॉन एस स्क्वायर, और माइनस कितना यहाँ से ए स्क्वायर, एस स्क्वायर माइनस कितना निकल गया है ए स्क्वायर। सेम कहानी यदि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक cos 80 का पूछेंगे तो एक कितना आएगा यस अफॉन एस स्क्वायर माइनस कितना होता है ए स्क्वायर होता है। तो आप इसे नोट करें, इन सब पर क्वेश्चन अप्लाई करना सिखाएंगे, आपको बेहतरीन से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। तो आप इसे नोट करें, फिर आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ से ए क्या है, यहाँ से 4 रिजल्ट तो था ही, 2 हम लोग और निकाल लिए यहाँ से कि ए क्या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक साइन 80, तो इसका वैल्यू कितना होता है यहाँ से ए अफॉन यस स्क्वायर माइनस कितना होता है यहाँ से ए स्क्वायर। अगली बात यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हाइपरबोलिक cos 80, तो इसका वैल्यू कितना है यहाँ से यस अफॉन ए यस स्क्वायर माइनस कितना यहाँ से ए स्क्वायर। तो ये हम लोग के पास क्या हो गया यहाँ से रिजल्ट निकल गए। अब थोड़ा सा इस पर कुछ क्वेश्चन का अप्लाई करवाते हैं, आपको क्या आ जाएगा और भी बेहतरीन से आ जाएगा। तो चलिए देखिए ध्यान से, ये क्या एग्जांपल फाइंड लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ELT। ये पहला क्वेश्चन लिखते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 5 हाइपरबोलिक 5t। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यदि मैं आपसे पूछूंगा तो देखो सेम कहानी यहाँ से, ए का लाप्लास हाइपरबोलिक 80 होता है तो ए अफान होता है, तो ए बोलो कितना आ जाएगा यहाँ से 5 अफान यस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 अफान ए कितना बचेगा यहाँ से यस स्क्वायर माइनस कितना आ गया यहाँ से 25 हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम लोग इसे क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। दूसरी बात यहाँ से क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर a कितना -5t। तो बोलो इसका क्या बताए थे, माइनस होगा तो प्लस, तो ये बोलो 1/a क्या आ जाएगा, यस प्लस कितना आ जाएगा यहाँ से 5 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आगे और भी एग्जाम्पल लिखते हैं यहाँ से। एक क्या तीसरा, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t² प्लस a क्या यहाँ से 3। एक क्या है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t² प्लस a कितना लिखा गया 3 और क्या लिखा गया t लिखा गया यहाँ से। तो सेम देखो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन दोनों पर अप्लाई कर दो। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन t² प्लस लाप्लास a कितना आ गया यहाँ से 3 हो जाएगा। तो अब इसे करेंगे, जब 3 को करेंगे यहाँ से, तो ये देखो सेम कांस्टेंट की तरह काम करता है। कैसा काम करेगा, कांस्टेंट की तरह काम करेगा यहाँ से, कि 3 हो 4 हो 5 हो तो कुछ नहीं, सेम इसी की तरह काम करेगा। तो ये बोलो ये कितना आ जाएगा, एक फैक्टोरियल से लगाएंगे तो 2 फैक्टोरियल, एक बढ़ा देते हैं तो एक कितना आएगा, यस की पावर 3 हो जाएगा, प्लस इसमें 3 आगे 1 बचेगा और उसका क्या था 1/s। तो ये बोलो कितना आएगा 2/s³ हो जाएगा, प्लस 3 में कितना आ जाएगा यस की एलसीएम हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा 2 प्लस 3s² हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या करते हैं, यूज करते हैं यहाँ से। तो अब इसे नोट करें, इसमें साइन और कॉस वाला बचा हुआ है, उसे भी आपको मैं सिखा देता हूँ ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से क्या करें, लगाएं। देखिए यहाँ से आगे क्या और भी एग्जांपल इस पर अप्लाई। तो एक ही यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए लिखा गया यहाँ से साइन ए, इस तरह लिख लेते, साइन ए कितना यहाँ से हाइपरबोलिक 3t और माइनस कॉस हाइपरबोलिक 2t। तो बोले इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे तो पहले तो दोनों पर अप्लाई कर देंगे। जैसे क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, बीच में प्लस माइनस होता है तो सब पर अप्लाई हो जाता है। तो सेम कहानी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में भी क्या प्लस माइनस रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जैसे इंटीग्रेशन में काम होता है सेम उसी तरह क्या होगा, इस पर भी काम करेगा। तो बोलो बीच में माइनस है तो क्या, इस पर भी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन हाइपरबोलिक 3t माइनस ए कितना आ जाएगा हाइपरबोलिक कॉस 2 और कितना आएगा यहाँ से t हो जाएगा। तो बोलो इसे अप्लाई करेंगे तो बोलो कितना a के प्लेस पर क्या 3 में क्या s² माइनस 3 का स्क्वायर माइनस इसमें बोलो यस, तो यस अपान 2 s² माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये बोलो कितना आएगा 3 s² माइनस 9 माइनस s² माइनस कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या निकल जाएगा, इस तरीके से वैल्यू निकल जाएगा। कोई डाउट है, जहां पर भी डाउट होगा आप कमेंट करके क्या करेंगे, जरूर पूछेंगे। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर -4t प्लस ए लिखा गया 5। तो सब पर अप्लाई कर दे। तो ए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e की पावर -4t प्लस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 5, ये 5 है। तो बोलो इसका करेंगे तो बोलो क्या बताए, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा। तो 1/a कितना आ जाएगा s+4 और प्लस ये 5 तो आगे चला आएगा 1 बचेगा, उसका 1/ कितना आता है यस। तो बोलो ये कितना आ जाएगा 1/s और s+4 तो एलसीएम हो जाएगा। इसका डिवाइड लगाएंगे एक कितना बचेगा यस प्लस इसका डिवाइड लगा देंगे, एक कट जाएगा 5 बचेगा और एक कितना बचेगा s+4 हो जाएगा। सही है। तो बोलो 5 एक कितना आएगा 6s हो जाएगा प्लस एक कितना आएगा 20 में s प्लस कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो अब इसे क्या करें, नोट करें, साइन कास वाला बताते हैं, फिर इस पे क्या करते हैं, यहाँ से इतनी बातों पर क्लोज करते हैं। फिर आगे आपका आएगा यहाँ से इस पर प्रॉपर्टियां यूज होती है। यहाँ से आपका फर्स्ट शिफ्ट आएगा, यहाँ से सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम आएगी। तो सब पर हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। डेरिवेटिव करना है, इंटीग्रेशन करना, सब यहाँ से जितने भी रिलेटेड आपके लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बनेंगे सब पर मैं आपसे क्या करूँगा, लेक्चर लूँगा। तो आप अच्छे से पढ़ते रहे, अपना सपोर्ट बनाए रखें। यहाँ से ये पहला है, कहीं पर भी यदि आपको डाउट होगा आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आप इसे नोट करें, साइन कास वाले पर बात करते हैं।
देखिए ध्यान से, यहाँ से आगे यहाँ से क्या करते हैं, बात करते हैं ये लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में। यहाँ से क्या है, ये बातें हाइपरबोलिक साइन कास हो गया। यदि सिंपल यदि साइन कास पूछा जाएगा तब हम लोग कैसे बात करेंगे, तो ध्यान से देखना। ये बात करते हैं यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80, तो बोलो क्या यहाँ से इसके प्रूफ बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। बोलो क्या, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ टी और क्या डी टी इज इक्वल टू कितना होता है, 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी और क्या एफ ऑफ टी और कितना यहाँ से डी टी। तो बोलो इसमें क्या पूछा गया है, साइन ए टी, तो ये साइन ए और कितना आ गया टी हो जाएगा। ये बोलो 0 से इन्फाइनाइट ई की पावर माइनस एस टी, इसके प्लेस पर कितना आ जाएगा साइन ए और कितना आएगा टी और डी टी। और इसका इंटीग्रेशन हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो ये जरूर ध्यान रखना। इधर लिख देता हूँ कि यदि ये क्या इंटीग्रेशन e की पावर के यहाँ से ax और यहाँ से इस साइन bx हो या कास, मैं इस तरह लिख देता हूँ एफ ऑफ x और क्या dx। तो इसमें देखो यहाँ से इसके प्लेस पर या तो साइन ax हो या तो क्या हो कास a क्या हो यहाँ से abx, एक साइन bx हो या तो क्या हो कास bx हो। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या आता है, e की पावर a क्या है ax अपान a स्क्वायर और इसमें से क्या कोफिशिएंट b स्क्वायर और अंदर क्या करते हैं यहाँ से a जो फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ x और माइनस उस फंक्शन का क्या कर देना डेरिवेटिव कर देना और प्लस का c लग जाता है यहाँ से। सही है, तो इसमें देखो जब करेंगे हम लोग तो a कितना आ जाएगा e की पावर माइनस a, देखो क्या यहाँ से माइनस, तो a कितना का माइनस एस टी अपान ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इसमें देखो करेंगे तो a कितना आ जाएगा यहाँ से यस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस a कितना आ जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट में a होता है a और फंक्शन, a इसमें कितना लिखा गया माइनस यस और ये कितना से साइन 80, बीच में क्या आता है माइनस, इसी का डिफरेंशिएशन कर देना। तो इसका डिफरेंशिएशन बोलो क्या a और साइन का कितना कास a और कितना का t हो जाएगा। और जो लिमिट आपको दिया गया है ये लिमिट कितना दिया गया है 0 से इन्फाइनाइट, तो बोले इसमें क्या आ जाएगा 1 अपान a, तो पूरा कांस्टेंट आगे कर ले, तो ये बोले यहाँ से कितना हो जाएगा 1 अपान यस स्क्वायर प्लस कितना आएगा a स्क्वायर, तो आगे चला आएगा। इसमें रखेंगे तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ से 0, 0 से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर रखेंगे कितना आएगा 1 हो जाएगा, तो ए बोलो 1 हो जाएगा, ब्रैकेट यहाँ पर 0 हो जाएगा a माइनस पहले का और माइनस से कितना आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a कितना बचेगा a बचेगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा a अपान यस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, पूरा डिटेल रख कर आप क्या करना वही चीज आएगा यहाँ से। तो ये देखो हम लोग के पास ये दो रिजल्ट ए भी निकल कर आ गए कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80 की बात करेंगे तो देखो हाइपरबोलिक लगा होगा तो माइनस आएगा, हाइपरबोलिक नहीं लगा होगा तो प्लस आएगा। दोनों में कंफ्यूजन से दूर रहना। तो ए कितना a अपान यस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से क्या हाइपरबोलिक cos 80 की बात करेंगे तो ये बोलो क्या यस अपान एस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं यहाँ से, इस तरह से इसका प्रूफ करते हैं यहाँ से। तो ये आपके पास यहाँ से 6 रिजल्ट है, 2 ये टोटल 8 रिजल्ट हो गए। इसी पर आपसे क्या होते हैं क्वेश्चन बनते हैं, तो आप इसे नोट करें, इसे भी अप्लाई करना सिखाते हैं, फिर टॉपिक को एंड करते हैं। देखिए यहाँ से ये हम लोग के पास यहाँ से क्या 6 और 2 एक्स्ट्रा ये बढ़ गए हैं कि यदि यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन 80 की बात करेंगे तो ए कितना होता है a अपान यस स्क्वायर प्लस कितना यहाँ से a स्क्वायर। दूसरा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos 80 की बात करेंगे तो यस अपान में कितना यहाँ से यस स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। सही है, अब इस पर भी कैसे क्वेश्चन अप्लाई करते हैं उसे देखना। जैसे मैं भी आपके सामने लिख लिया लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए साइन 3t माइनस कॉस और एक कितना यहाँ से 4t, तो पहला काम तो दोनों पर अप्लाई कर देंगे।
तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन ए कितना आएगा 3t माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos 4t। तो बोलो ये कितना आता है a अपान 3 अपान कितना आ जाएगा यस स्क्वायर प्लस ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर माइनस इसमें बोलो क्या यस, तो यस अपान क्या है यस स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक कितना बचेगा 3 अपान यस स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये बोलो यस अपान में क्या यस स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इसे भी अप्लाई करते हैं। यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से जैसे आपके सामने क्या लिखा गया है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन साइन स्क्वायर 80। तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपसे पूछता हूँ तो आप क्या बताओगे? तो ध्यान से देखना, यहाँ से इस साइन स्क्वायर 80 या केवल ए को हटा देता हूँ, कांस्टेंट टी रहने देता हूँ, कुछ भी रहे। तो इसमें देखो ध्यान से, इसे हम लोग तो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें क्या cos A2 थीटा याद है 1 माइनस कितना होता है यहाँ से 2 साइन स्क्वायर कितना होता है यहाँ से थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यदि निकालेंगे तो एक कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा अपान में कितना होता है 2 होता है। तो इसके प्लेस पर लिखना चाहें तो ये 1 माइनस cos 2 t हो जाएगा अपान में कितना आ जाएगा यहाँ से 2। ये बोलो 1/2 तो कांस्टेंट है, आगे चला आएगा। इसमें बोलो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन cos 2 और कितना आ जाएगा यहाँ से t हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा। इसका बोलो 1/s माइनस इसका अभी बताए यस अपान यस स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर आज में बात किया, जितने भी उसके प्रूफ है उसे भी मैं आपसे क्या कर लिया करवा लिया, और उस पर क्वेश्चन कैसे अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपसे पूरा बात कर लिया। तो अब किसी भी चीज़ की यहाँ से क्या हायर मैथमेटिक्स इसमें पूछा जाता है, अब उसकी किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपका बहुत ही हेल्प करेगा यहाँ से। तो अब यहाँ से क्या करेंगे अच्छे से पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पर 2 शिफ्टियाँ ये अपना चलती हैं, फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम सेकंड शिफ्ट थ्योरम, तो उस पर बात करने वाले हैं। तो अब इतना अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।